चला के आया है, खड़ी कर दिया घर पे। मेरा रिक्शा सुबह उठे, हमने पेशाब करने रिक्शा नहीं था। हमने गली वाले से पूछे, सर कोई नहीं बताया। थाने गए, थाने बोला था अगर ढूंढ करो। थाने गए, पता चला मेरा रिक्शा यहाँ रखी है। थाने गए, थाने वाले कहते पहले भी चोरी हो रखी है। जी हाँ, 2 रिक्शा, हाथ वाला रिक्शा। थाने में क्या कहा आपको? थाने थाने वाले गए, बोला मेरे बाबू जी, रिक्शा मेरा चोरी हो गया। वहाँ पर रिक्शा उठा अपने घर ले आओ जा करके, फिर दरखास्त लिखूंगा। सर मैं रिक्शा कैसे उठा के ले जा। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पिंगली के नजदीक खेतों से, जहां पर आप एक रिक्शा देख सकते हैं, ई रिक्शा, जिसके साथ परिवार अपना पालन पोषण करता था, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में यहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि चोर इसे यहां पर छोड़ कर गए हैं, इसके टायर खोल कर लेकर गए हैं, बैटरी इसके अंदर थी, बैटरी खोलकर अपने साथ लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। हालांकि जो मालिक है रिक्शा के, उनकी तरफ से बताया गया कि वो गुरु नानकपुरा में रहते हैं और वहां से उनके घर के बाहर से ये रिक्शा चोरी हुई थी और रिक्शा उनको पास के ही खेतों में, पिंगली के नजदीक खेतों के रास्ते पर खड़ी मिली है, जहां पर खुद उन्होंने इस रिक्शा को ढूंढा है, ना कि कोई पुलिस ने इस रिक्शा को ढूंढा। पुलिस के पास परिवार जरूर गया था शिकायत लेकर कि हमारी रिक्शा चोरी हो चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। रामनगर थाना में परिवार जाता, उनसे ना अच्छे से बात की जाती है, उनको कह दिया जाता है जहां पर आपने अपनी रिक्शा देखी है, रिक्शा को वहां से हटा लीजिए और बाद में शिकायत दीजिए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि गरीब परिवार है, गरीब परिवार है। पहले भी 2 रिक्शा इनकी चोरी हो चुकी हैं, तीसरी रिक्शा अब यहाँ पर चोरी है, जिसकी बैटरी चोरी होने के बाद रिक्शा को लावारिस हालात में चोर बाहर खेतों के पास छोड़कर चले गए हैं। परिवार ने खुद रिक्शा को ढूंढा, लेकिन पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति की कि आप अपनी रिक्शा को वहां से घर ले जाइए, बाद में शिकायत दीजिए, बाद में कार्रवाई करेंगे। क्योंकि किसी अमीर की रिक्शा नहीं है, कोई अमीर के घर चोरी होती है, 4 दिन में सीआईए की टीमें लगती हैं और उसका सामान पूरा, जितना सामान होता है उसे पूरा वापस लौटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अमीर लोग हैं। लेकिन ये गरीब लोग, गरीब परिवार जिसका पालन पोषण इस रिक्शा से चलता है, वो परिवार यहाँ पर धूप में इस रिक्शा को लिए यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ना तो वो यहाँ से डर के मारे इस रिक्शा को हटा सकते, क्योंकि पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें कह दिया कि आप अपनी रिक्शा वहाँ से उठा लीजिए। परिवार हमारे साथ है। अंकल जी कहाँ रहते हैं, क्या हुआ था? मैं गुरु नानकपुरा में रहता हूँ। कोई ना अंकल जी, आप रोइए मत, एक बार नहीं, कहाँ पे रहते हो? कहाँ से? गुरु नानकपुरा 1 नंबर के लिए रहता हूँ सर। मेरे छोटे छोटे परिवार, बच्चे का माँ बाप नहीं है। मैं 5 परिवार चलाता हूँ सर। मैं 10 बजे रिक्शा चला के आया है, खड़ी कर दिया घर पे। मेरा रिक्शा सुबह उठे, हमने पेशाब करने रिक्शा नहीं था। हमने गली वाले से पूछे, सर कोई नहीं बताया। थाने गए, थाने बोला था अगर ढूंढ करो। थाने गए, पता चला मेरा रिक्शा यहाँ रखी है। थाने गए, थाने वाले कहते पहले भी चोरी हो रखी है। जी हाँ, 2 रिक्शा, हाथ वाला रिक्शा। थाने में क्या कहा आपको? थाने वाले गए, बोला मेरे बाबू जी, रिक्शा मेरा चोरी हो गया। वहाँ पर रिक्शा उठा अपने घर ले आओ जा करके, फिर दरखास्त लिखूंगा। सर मैं रिक्शा कैसे उठा के ले जाती। नाम पता है अधिकारी का? कौन थे? नाम नहीं पता बाबू जी। कौन सा थाना था? रामनगर थाना। क्या, कहाँ पे खड़ी थी रिक्शा माता जी? घर के आगे। घर के आगे खड़ी थी सर, और 12-2 के बीच में हमारे रिक्शे निकाल के ले गई। हम गरीब आदमी, हम बच्चे पाल रहे हैं, इसका माँ बाप नहीं है। सर मैं कहाँ से खाऊंगी, कहाँ से कमाऊंगी? कितने मेरे हाथ पाँव चढ़ोगे। मेरे 2 दूर रेडी चोरी हो गए इस साल की। थाने में क्या कहा? थाने में मैं कहा सर जी हमारे रिपोर्ट करो, तो कह रहा है कि अपना रिक्शा ले आओ, उसके बाद कार्रवाई होगी। सर ऐसे कौन कानूनी है जो हमारे रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं? काय का मतलब जब मदद हो रही है, का कुछ मदद नहीं होती है हमारे। ये रिक्शा आपने अपने आप ढूंढा है? ये रिक्शा सर हम अपने ढूंढा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा जो कि गुरु नानकपुरा में खड़ी होती है, परिवार के जो इसको चलाते हैं व्यक्ति, वो इसको शाम को और रात को आकर अपने घर खड़ी कर देते हैं, सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं उनको वहां से अपनी ये ई रिक्शा लापता मिलती है। लेकिन जब वो थाने जाते हैं कि उनकी रिक्शा उनके पास नहीं है, खुद ढूंढते हैं, जब उनको अपनी रिक्शा
पास के ही खेतों में, तो गुरु नानकपुरा से थोड़ी सी दूर पर जो एक सड़क है खेतों के नज़दीक, वहाँ पर खड़ी मिलती है। वहाँ पर देखते आकर तो इसके अंदर की जो बैटरियाँ, लगभग 30 से 35 हज़ार की जो बैटरियाँ, वो चोरियाँ, अगला टायर है वो खोलकर चोर लेकर फरार हो गए। जिसके बाद जो परिवार है थाने में जाता है, रामनगर थाने में, बताता है कि हमने अपनी रिक्शा ढूंढ लिया, वहाँ पे रिक्शा खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी पुलिस का अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता। क्यों? क्योंकि गरीब की रिक्शा है। अगर किसी अमीर का कोई वाहन होता, कोई बड़ी चोरी होती, तो यहाँ पर कितनी टीमें आपकी पुलिस की देखी जा सकती, लेकिन परिवार रोता हुआ नजर आ रहा है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ को उन्होंने 4 से 5 फ़ोन किया। जब हम यहाँ पर आए, हमने खुद देखा परिवार धूप में रिक्शा के पास बैठा हुआ नजर आ रहा था, रोता हुआ बिलखता हुआ कि ना तो इसको वो चला पा रहे हैं, हालांकि किसी और रिक्शा के माध्यम से, पड़ोसी की रिक्शा के माध्यम से यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके टायर चोरी है, बैटरी चोरी है। पहले भी 2 इनके जो वाहन है, छोटे जो रिक्शा थी, वो चोरी हो चुकी है, लेकिन अब तीसरी बारी ये रिक्शा चोरी है। आज तक कोई भी सीआईए की टीम हो, कोई भी थाना पुलिसों की बैटरी चोरियों का आज तक नहीं पता लग पाया। गरीब व्यक्ति की बैटरियां होती है, रिक्शा गरीब व्यक्ति की होती है, कोई उन पर खुलासा नहीं होता। हालांकि कोई वाहन चोरी होता है, उसके पीछे टीमें लगती हैं, उसे पकड़ लेती है, लेकिन इन रिक्शा जितनी भी बैटरी चोरी हो रही है, आज तक कोई उस पर खुलासा नहीं हो पाया, ना ही कोई बैटरियां पकड़ी पाई है। परिवार रोता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस ने कुछ नहीं सुनी। परिवार उसके बाद यहाँ पर मौजूद है। अंकल, कोई आपका नंबर है गूगल पे? नहीं, मोबाइल का नंबर देखा, जो टूटा हुआ मोबाइल है। ये आपका ही नंबर है? ये मेरा नंबर है। ये इन व्यक्ति का जो मोबाइल नंबर है, अगर कोई भी इन व्यक्ति की सहायता करना चाहता है तो इस नंबर पर इनकी गूगल पे के माध्यम से, अन्य माध्यम से सहायता कर सकता है। प्रकाश के नाम से इनका जो नंबर है वो ज़रूर आएगा, क्योंकि परिवार का पालन पोषण इस ई रिक्शा से करते थे। परिवार में छोटे बच्चे हैं, न कमाने के लिए यही साधन था। जो लोन पर इन्होंने ये रिक्शा ले रखी थी, ब्याज पर पैसे उठाकर ये इन्होंने रिक्शा ले रखी थी, लेकिन ई रिक्शा संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ खड़ी हुई नजर आ रही है। उसकी बैटरियाँ लगभग 30 से 35 हज़ार की जो बैटरियाँ। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपनी तरफ से जिम्मेवारी समझते हुए जो अपनी तरफ से सहायता होती है वो ज़रूर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ इनकी इस नंबर पर गूगल पे के माध्यम से सहायता ज़रूर करेगा। लेकिन आप लोगों से अपील है कि आप भी इन व्यक्ति की सहायता ज़रूर करें, ताकि जो परिवार है वो अपना गुजारा बसर कर सके। लेकिन पुलिस की तरफ से कितना सहयोग इनको मिल रहा है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि वीआईपी ड्यूटी में जो पुलिस है वो व्यस्त ज़रूर है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर है, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर है, उनकी सुरक्षा भी उनको करनी पड़ रही है, उसमें व्यस्त हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन इन लोगों के लिए कौन है, कौन प्रशासन के अधिकारी इनसे बात करेगा, क्या कोई इनकी मदद करेगा? लेकिन अगर थाने में खुद शिकायत देने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर झिड़क कर वहाँ से भगा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आप वहाँ से अपनी रिक्शा उठा लीजिए, बाद में आप शिकायत दीजिए और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने अपनी तरफ से इनकी मदद ज़रूर की है, जितनी हो सकती है। आप लोगों से भी अपील है कि परिवार की मदद ज़रूर करें। परिवार रोता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके पास इसके सिवा एक ये नंबर, आप दोबारा से मैं आपको नंबर दिखाने का प्रयास करूंगा, 8295651506। कोई भी व्यक्ति अगर मदद करना चाहता है अपनी तरफ से इस परिवार की, इस नंबर पर, क्योंकि इनका ये गूगल पे नंबर है, इस पर मदद कर सकता है। लेकिन हाथ जोड़कर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से भी अपील करेगा कि जो इस प्रकार की चोरियां, जिनसे गरीब लोगों का गुजारा बसर चलता है, उन पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दीजिए। क्योंकि पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी अगर बात की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अक्सर देखा जाता है कि हम भी थानों में जाते हैं, वहाँ पर गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती, उनको इसी तरह से भटकाया जाता है। क्योंकि अगर कोई वाहन चोरी हुआ, छोटा हो या बड़ा हो, पुलिस का जो कार्रवाई बनती है, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी की कार्रवाई बनती है कि वो मौका पर आकर देखे कि कहाँ पर वो मिली है रिक्शा, किस हालात में खड़ी हुई है, किसने चोरी किया, और उसको ट्रेस करने का प्रयास जरूर करे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो हमने अपनी तरफ से मदद करने का प्रयास जरूर कर दिया अपनी तरफ से। प्रकाश, आप देख सकते हैं कि प्रकाश शाह जो हमारे साथी हैं वो भी इनकी मदद करना चाहते हैं। प्रकाश शाह, उमेश शाह, जो इनका गूगल पे नंबर है उस पर ये इनका इस नाम से नंबर आएगा। अपनी तरफ से जो भी मदद हो इनकी ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ लोगों की मदद करता है, आप लोगों के सहयोग से मदद करता है और लोगों की मदद
ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार है, उनका गुजारा बसर इसी से चलता है। आप लोगों से अपील भी, आप भी इन्हीं नंबर पर इनका सहयोग एक बार ज़रूर करें। और करनाल की पुलिस से भी अपील है कि जो चोर है उनके बारे में भी पता लगाया जा सके, ताकि परिवार अपना गुजारा बसर कर सके। ये लाइव तस्वीरें हम आपको पिंगली के नज़दीक से दिखा रहे हैं। करनाल से विकास महला, करनाल ब्रेकिंग।